होगा? वैसा वैसा फ्लैजिला जिसमें क्या होगा? सॉरी, वैसा प्रोटोजोआ जिसमें क्या होगा? फ्लैजिला होगा। क्या होगा? फ्लैजिला होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये देख लो फ्लैजिला है ना, डांस कर रहा है ना वो? अरे कर रहा है या नहीं कर रहा? नहीं सर। उसके बाद क्या है? सिलेटेड प्रोटोजोआ है ना। सिलेटेड प्रोटोजोआ का मतलब क्या? स्क्रब देख लो, बर्तन धोने वाला, वैसे कुछ दिख रहा है? फ्यूचर याद आ रहा है? नहीं। उसके बाद क्या है? स्पोरोजोआ। उसके बाद क्या है? स्पोरोजोआ। तो पहला एमीबॉयड प्रोटोजोआ, लिखिए पहला क्या है? एमीबॉयड प्रोटोजोआ। तो इसमें क्या लिखा है? ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल। मॉइस्ट सॉइल का मतलब क्या? नमी वाला मिट्टी, ना ही सूखा हुआ रहेगा ना ही पूरा दलदल रहेगा, है ना। ना ही पूरा का पूरा सूखा हुआ रहेगा, ना ही पूरा भीगा हुआ रहेगा। वो क्या रहेगा? मॉइस्ट रहेगा, है ना, गीला गीला टाइप का रहेगा, नमी रहेगा उसमें, है ना। तो वैसे वैसे मिट्टी में रहेगा। और कहाँ पर रहेगा? आप बोलो। फ्रेश वाटर में। कहाँ पर रहेगा? फ्रेश वाटर। सी वाटर में भी रहेगा। और कहाँ रहेगा? मॉइस्ट सॉइल में। कौन? बोलो कौन? एमीबॉयड प्रोटोजोआ। कौन? एमीबॉयड प्रोटोजोआ। समझ में आ रहा है? कहाँ पर रहेगा? लोकेशन बताइए उसका, कहाँ रहेगा? फ्रेश वाटर। कहाँ रहेगा? फ्रेश वाटर। और कहाँ रहेगा? सी वाटर। और कहाँ पे रहेगा? मॉइस्ट सॉइल। ठीक है, समझ में आ रहा है? सॉइल का मतलब क्या होता है? मिट्टी का मतलब क्या? मिक्सचर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, है ना। वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आएगा? डेड लिखिए पार्टिकल से। कहाँ से आएगा? है ना। और कहाँ से? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, वो भी वहां पे आता है। जो भी एक्सक्रीट करेगा वो कहाँ जाएगा? सॉइल में जाएगा। एक्सक्रीट कर रहा है, उसमें भी क्या है? न्यूट्रिएंट है। क्या है उसमें? न्यूट्रिएंट। वो भी कहाँ जा रहा है? मिट्टी में। ठीक है, तो सॉइल क्या है? मिक्सचर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। बुझी लो। तो पानी में भी रह सकता है। और कहाँ रहेगा? सी वाटर में रहेगा। और कहाँ रहेगा? मॉइस्ट वाटर में रहेगा। बात क्लियर है या कोई डाउट है? नहीं सर। देवरी बाबू क्लियर है? आप गोपाल बाबू क्लियर है? अविनाश बाबू, अभिषेक बाबू, मलिक क्लियर है सबका? ऑल क्लियर? नितेश ऑल क्लियर? हाँ ये बोल रहे अरे ऑल क्लियर है? थोड़ा क्लियर, थोड़ा या पूरा ऑल क्लियर? कभी कोई नहीं बोलना है ना। लिखो तो क्या लिखा है? दिस प्रोटोजोआ, है ना, यूज देयर फ्लैश, है ना। क्या लिखा है? फॉल्स फीट, है ना। क्या लिखा है? फॉल्स फीट। फॉल्स फीट का मतलब क्या होता है? स्यूडोपोडिया बोलते हैं, मतलब पैर नहीं रहेगा लेकिन पैर के जैसा उसका स्ट्रक्चर रहेगा। फॉल्स फीट स्यूडोपोडिया टू कैप्चर द प्रे। प्रे का मतलब क्या? उसका खाना, है ना। ठीक है, तो दे हैव फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन। किसके पास? एमीबॉयड प्रोटोजोआ के पास क्या रहेगा? फ्लैजिला रहेगा लोकोमोशन के लिए। और क्या रहेगा? स्यूडोपोडिया रहेगा ना। पैर उसका नीचे जो है ना, ऐसे करके कुछ घुमा हुआ टाइप का रहता है, वही क्या है? स्यूडोपोडिया। उसको क्या करेगा? कैप्चर करेगा, खाना को पकड़ेगा वहां से। एक बार अगर पकड़ लिया ना, है ना, तो फिर जब तक ब्लड नहीं निकलेगा वहां से तब तक वो छोड़ेगा नहीं तुम्हारा। ठीक है, हाँ वही सब जो पकड़ता है वो क्या है? ठीक है, फ्लैजिला क्या किया? डीप कर दिया, मतलब जो उसका जो स्यूडोपोडिया डीप कर दिया, क्योंकि वहां से उसको न्यूट्रिएंट उठाना है। ठीक है, अभी मान के चलो तुमको 10 दिन से खाना नहीं दिया गया और अचानक से यहाँ बिरयानी बना कर दिया जाए तुम्हारे लिए, तो क्या करोगे? उसको पकड़ कंटेनर को पकड़ रख लोगे, बोले अगर कुछ चले भाई ये तो हम नहीं जानते, पहले खाएंगे, पहले मेरा पेट भरेगा, उसके बाद देखा जाएगा बाद में किसी को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वैसे इन लोग भी जब इन लोग खाना मिलता है ना, तो लोग क्या करता है? पूरा कैप्चर करता है, पूरा पकड़ के रखे रहेगा जब तक वो खाना ले पूरा, उसका पेट भर जाएगा, फिर वो क्या करेगा? छोड़ देगा। ठीक है, तो क्या लिखा है? दिस प्रोटोजोआ यूज हियर, क्या लिखा है? फॉस्फेट, है ना, स्यूडोपोडिया टू कैप्चर द प्रे, है ना। किसको पकड़ने के लिए? अपना खाना को पकड़ने के लिए किसको यूज करते हैं? स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया का मतलब पैर नहीं रहेगा लेकिन पैर लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, पकड़ने वाला कुछ स्ट्रक्चर रहेगा, कैप्चर करने वाला। स्यूडोपोडिया का मतलब होता है, स्यूडो मतलब झूठा, है ना, और पोडिया का मतलब क्या? पैर, है ना, समझे? स्यूडो का मतलब क्या? झूठा, झूठा नहीं, झूठा, झूठा, झूठ बोलने वाला, है ना, तो वही झूठा। ठीक है, और पोडिया मतलब पैर। ठीक है,
लोकोमोशन का मतलब चलना, लोकेशन को चेंज करना। लोकोमोशन का मतलब एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जाना, चेंज करना, अपने आप को लोकेशन को चेंज करना, लोकोमोट करना है ना, लोकोमोट करना बोलते हैं ना। भाई वो लोकोमोट कर गया भाई, वहां राउरकेला से यहाँ आ गया भाई, है ना। समझ में आ रहा है नहीं समझ आ रहा? ढेकीकोट से आ गया भाई भुवनेश्वर, बुझ लो, है ना। पटना से इधर आ गया, है ना। तो क्या किया, लोकोमोट किया, है ना। मूव करके आया, कैसे मूव करके आया? तुम्हारा लोकोमोटिव ऑर्गन कौन सा है? अरे अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब में कौन आएगा और लोअर लिम्ब में, बस यही तुम्हारा लोकोमोटिव ऑर्गन है, बुझ लो, क्लियर है। तो वैसे इधर भी कौन है, फ्लैजिला है इसका लोकोमोटिव ऑर्गन, है ना। लोकोमोशन कैसे करेगा, फ्लैजिला, है ना। फ्लैजिला का जहां नाम आए, फ्लैजिला का जहां पे नाम आए, इसका मतलब क्या है, वो चलने वाला मूवमेंट का काम होगा वहां पे, बुझ लो, क्लियर है। गर्ल्स लोग स्वागत है क्या, क्लियर है। इसका नाम भूल गया, अर्चिता। दोनों एक साथ बैठा हुआ है, दोनों एक साथ बैठा हुआ है ना। तो एग्जांपल में लिख लीजिए अमीबा, एग्जांपल में अमीबा क्या आएगा, अमीबा। सर डायग्राम में नहीं, एग्जांपल में सिर्फ अमीबा। तो अभी क्या लिख रहा है, नेक्स्ट में क्या लिख रहा है, सम ऑफ एमीबॉइड प्रोटोजोआ आर क्या है, पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स का मतलब आप लोग हमसे बढ़िया जानते हो, है ना। पैरासाइट्स का मतलब है ना, धीरे धीरे क्या करेगा, आपको डिस्ट्रॉय करेगा, क्या करेगा, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करेगा, आप ही का खा के आप ही को लॉस करेगा, है ना। इसे क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स। आपका ही खाएगा और आपको ही क्या करेगा, लॉस करेगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स। तो बहुत सारे जो एमीबा है वो क्या होंगे, पैरासिट्स। क्या होंगे, पैरासिट्स, ठीक है। जगन्नाथ बाबू, ठीक है। अभी क्या होगा देखो, मेराइन फॉर्म। मेराइन फॉर्म का मतलब क्या, जो डीप वाटर में रहेगा, ठीक है। फॉर्म है क्या लिखा, सिलिका सेल ऑन देयर सरफेस। सिलिका का लेयर क्यों रहेगा, प्रोटेक्शन के लिए, क्यों रहेगा, प्रोटेक्शन के लिए सिलिका का लेयर रहेगा। क्या रहेगा, किसका लेयर रहेगा, सिलिका का लेयर रहेगा, कवरिंग रहेगा ऊपर से, है ना। उसके सेल के ऊपर एक कवरिंग रहेगा, है ना। इसलिए देखना मेराइन वाला कोई भी चीज को, चाहे मछली को छुओ चाहे किसी को चीज को छुओ, है ना, देखना उसके ऊपर क्या चिपचिपा टाइप का लगता है, एकदम छूने का मन नहीं करेगा, है ना, समझे। वो क्यों, क्योंकि उसमें क्या कोटिंग रहता है, लेयर रहता है, ताकि वो पानी उसको डैमेज ना कर सके, है ना, ठीक है। समझ में आ रहा है। ऐसे में बारिश होगा तो आप लोग क्या पहनोगे, ऊपर से रेनकोट पहनोगे नहीं पहनोगे ना। तो वैसे इधर इसको रेनकोट पहनाया गया, किसका, सिलिका का। कोई पहनाया नहीं हो, खुद पहन लिया, अपने आप को डेवलप कर लिया, है ना। अब क्या है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, है ना। क्या है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। ऑर्गेनिज्म अंडर दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और क्या होगा, पैरासिटिक। दोनों चीज हो सकता है। फ्री लिविंग का मतलब जो ऐसे ही एटमॉस्फेयर में रहेगा, कौन सा, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, है ना, ऐसे ही एटमॉस्फेयर में ऐसे घूमता रहेगा। या तो क्या रहेगा, पैरासिटिक फॉर्म में रहेगा, किसी ह्यूमंस में रहेगा, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहेगा, किसी प्लांट्स में हो सकता है ना। समझ में आ रहा है, वो कहीं पे भी रह सकता है पैरासिटिक फॉर्म में, या तो वो फ्री लिविंग भी रह सकता है। फ्री लिविंग का मतलब ऐसे ही चारों तरफ घूमता रहेगा, भटकता रहेगा इधर से उधर,
है ना? बात समझ में आ रहा है? जी सर। फ्री लिविंग का मतलब क्या? ऐसे ही घूमता रहेगा, कहाँ पे? सराउंडिंग में, ठीक है। लेकिन ये जो पैरासिटिक होगा वो कहाँ रहेगा? किसी होस्ट में रहेगा। कहाँ पे रहेगा? किसी होस्ट में रहेगा, ठीक है। कहाँ रहेगा? किसी होस्ट में रहेगा। बुझी लो, क्लियर है? तुम लोग क्लियर है? प्रश्न क्लियर है? ऑल क्लियर? तुम रे क्लियर है? पूरा नाम है पापा का नाम हो गया? क्लियर है? तो ये कोई नई बात तो नहीं लिख रहा है ये यहाँ पे, ये कोई नई बात लिख रहा है क्या? अरे बोलो, कोई नया बात लिख रहा है क्या? क्या लिख रहा है? कि द पैरासिटिक फॉर्म कॉज डिजीज। अरे बीमारी तो करेगा ही, पैरासाइट्स रहेगा तो बीमार करेगा ही वो। समझ में आ रहा है ना? पैरासाइट्स अगर रहा तो क्या करेगा? बीमार करेगा, क्योंकि भाई बैक्टीरिया का और भी ऑर्गेनिज्म का काम ही है उसको क्या करेगा? वहां टॉक्सिन रिलीज करेगा। हमारा जो काम वाला चीज उसको खा के खत्म कर देगा, तो क्या होगा? बीमार तो करेगा ही ना वो। पैरासाइट्स जब भी रहेगा वो क्या करेगा? बीमार करेगा। क्या करेगा? बीमार करेगा। एग्जांपल में क्या लिख रहा है? फ्लाइवेट प्रोटोजोआ डिजीज में क्या क्या लिखा है? सच है स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस मतलब खाली सोएगा, है ना? क्या करेगा? सिर्फ सोएगा, है ना? क्या करेगा? सिर्फ सोएगा। और भाई बोलो क्या है? ट्रिपैनो। बोलो क्या है? ट्रिपैनोसोमा। क्या है? ट्रिपैनोसोमा, है ना? किसके द्वारा कॉज होगा? ट्रिपैनोसोमा के द्वारा क्या होगा? कॉज होगा क्या? स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। सोने का बीमारी चेक करवाना पड़ेगा आप लोगों को। हाँ बीमारी है स्लीपिंग सिकनेस। अगर टाइम पे आपकी नींद नहीं खुल रही है, टाइम पे अगर आप जाग नहीं रहे हो, टाइम पे अगर आप सो ले रहे हो, तो आप बीमार हो, मेंटल बीमार। बीमारी सिर्फ वो वाला बीमारी नहीं होता, मेंटल बीमार भी होता है कोई। देखना जिनका ज्यादा वर्कलोड होता है ना, वो क्या करते हैं? नींद की गोली खाते हैं रात में, है ना? ब्लड प्रेशर का वो खाते, सोएंगे फिर सुबह उठेंगे। ये क्योंकि उनका ब्रेन अलाउ नहीं कर रहा, वो सोच रहा है भाई, सोया हुआ तो भी सोच रहा है हाँ भाई कल का जो भाई वो 1 करोड़ रुपया जाना है किधर जाएगा? हाँ भाई वो 1 करोड़ रुपया नहीं आएगा तो किधर जाएगा? ठीक है, तो फिर बेचारा को नींद का गोली खा के फिर सोना पड़ता है उसको। ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस मतलब क्या होगा? बोलिए, सोता रहेगा। अब क्या है? सिलिएटेड प्रोटोजोआ, तो दीज आर एक्वाटिक, है ना? सिलिएटेड प्रोटोजोआ क्या होगा? एक्वाटिक होगा। एक्वाटिक मतलब क्या होगा? पानी में रहेगा, है ना? टर्म समझ में आ रहा है ना? जो भी यहाँ टर्म लिखा हुआ समझ में आ रहा है या फिर कुछ कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है? बस इसको आप लोग कहीं परमानेंट मेमोरी में ऐड कर लीजिएगा सामने, है ना? ये टेम्पोररी मेमोरी में भी जा रहा है आपका, ठीक है? इसको परमानेंट में स्टोर कर लीजिएगा, नहीं होगा फिर दिक्कत है। तो एक बार में नहीं जाएगा, 2-3 बार रिफ्रेश दोगे तो फिर जाएगा वो। मोबाइल चलाना किसी ने सिखाया था आपको? कौन सा सेटिंग से क्या होता है कोई किसी ने सिखाया? कोई नहीं सिखाया, वो खुद वो कर करके भाई छेड़ छेड़ के मोबाइल को सीख गए होंगे, है ना? तो वैसे इधर भी वो कैसे जाएगा वो आपको अच्छे से पता है, आपके दिमाग में वो कैसे एडजस्ट होगा तो आपसे बेटर आप कोई नहीं जान सकता। आप किसी चीज को, किसी कंटेंट को अपने माइंड में कैसे सेट करोगे वो आपको छोड़कर और कोई नहीं बता सकता, दुनिया में कोई नहीं बता सकता। वो आप ही जानते हो उसको कैसे सेट करना है दिमाग को। अगर बोल रहा है कि हमसे नहीं हो रहा है तो उसके लिए जिम्मेवार आप खुद हो, वो गर्ल्स हो चाहे बॉय, क्योंकि वो आपको जो एडजस्ट करना, क्योंकि ब्रेन आपका है, आपको पता है ना तो कब खाली रहता है, कब शांत रहता है, कब वो दिमाग ठीक ठाक रहता है। बुझ लो, कभी कभी बैठ के शांति से 1 घंटा सोचिएगा किसी चीज का,
एकदम शांति, अकेले में बैठ के एकांत में बैठ के सोचिए, माइंड थोड़ा शांत होगा, उसके बाद भी पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। कर क्या रहे हैं, ये चीज सोचना है, जाना कहाँ है, करना क्या है। लिखा है एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ सीलिया। अब क्या है, एक सीलिया रहेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे दौड़ेगा, लेकिन अगर पूरा बॉडी पे अगर उसका सीलिया लगा हुआ है तो क्या होगा, दौड़ेगा नहीं वो पूरा नहीं। तो वही लिख रहा है एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ सीलिया, हजारों सीलिया उसके बॉडी में प्रेजेंट है, एकदम पूरा भाई छटपटाता रहेगा, दौड़ता रहेगा, ठीक है, सीलिया उसके बॉडी पे लगा हुआ रहेगा। सीलिएटेड प्रोटोजोआ हैव कैविटी, है ना, गिवलेट दैट ओपन द आउटसाइड सेल सर्फेस, बाहर वो खुलेगा और वहां से वो खाना लेगा, ठीक है। सीलिया उसके बॉडी के ऊपर पूरा सरफेस के ऊपर लगा हुआ है, नहीं बताया था वो रे तुम्हारा स्क्रम, है ना, वो पूरा उसके ऊपर जो था वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर, वो क्या है, सीलिया। हेयर लाइक स्ट्रक्चर था वो क्या था, सीलिया। सीलिया नहीं, सीलिया, है ना, सीलिया मतलब वो स्टिक वाला सीलिया नहीं, सीलिया, वो भी मूवमेंट के काम में आता है। सीलिया कर लिया, जगन्नाथ पर साइड में बैठाते हैं, क्या बात है, क्या जगन्नाथ झगड़ा किया क्या किसी को, झगड़ा किया क्या किसी को, तो अलग क्या बैठा है? हो गया जी सर। अब क्या लिख रहा है, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, है ना, क्या लिख रहा है, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रॉज ऑफ सीलिया कॉजेज द वाटर, है ना, लेडेन विद फूड, है ना, डाइट, क्या लिखा है, पासेस इनसाइड गिल। अभी क्या है, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट को समझते हो, हजार सीलिया है ना, तो ऐसा नहीं कि भाई एक सीलिया बोलेगा कि आगे जा, दूसरा का सीलिया बोलेगा पीछे, ऐसा नहीं। अगर एक सीलिया बोल रहा है आगे जाने, तो पीछे वाला दूसरा सीलिया क्या बोलेगा, चल भाई आगे ही, है ना, इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, है ना, आगे का जैसे कर रहा है वो दूसरे उससे पीछे वाला भी वैसे ही करेगा, ठीक है। उसको क्या करेगा भाई, बोलो, जो वाटर में जो भाई जो फूड्स वगैरह जो मटेरियल्स वगैरह है ना, वो सबको भी कैप्चर करने को क्या करेगा, मदद करेगा। जिधर खाना होगा उधर का वो क्या करेगा, मूव करेगा, जाएगा, घूमता रहेगा, जिधर खाना है, ठीक है, उधर क्या होगा, वो घूमता रहेगा, एक बार टकरा के बोलेगा अच्छा अच्छा मिल गया था, ठीक है। सबके पास सेंसर लगा हुआ भाई, सब सेंस करके खाना पहुंच जाएगा। जैसे अभी मान के चलो हम लोग आंख के दोनों का दोनों निकाल दो, जस्ट इमेजिन आंख निकाल दो और उसके बाद भूख लग जाए, तो किचन किधर है वो पता पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा, कैसे, है ना। स्मेल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, नोज को कौन कंट्रोल करता है, कौन सा पार्ट, ऑल फैक्ट्री लोग, क्या ऑल फैक्ट्री लोग, है ना, स्मेल के लिए जो कुत्ते में ज्यादा होता है ना, क्या होता है, कुत्ते में वो ज्यादा होता है, वो सूंघ के बताएगा, है ना। हाँ ऑफ नहीं, जहाँ तो खाना तो पकड़ेगा,
गया? अरे हो गया। एग्जाम्पल में क्या है देखिए, है ना? अरे कुकुम्बर देखा है ना, एकदम ऐसा दिख रहा है ना वैसे। अरे वैसे दिख रहा है नहीं दिख रहा है? देवरी कुकुम्बर देखा है नहीं देखा? नहीं देखा? कीड़े को क्या बोलते हैं? अरे काकुड़ी देखा है? काकुड़ी देखा है ना? तो वैसे काकुड़ी जैसा नहीं दिख रहा है? अभी दिखा? अभी भी नहीं दिख रहा है? देखने की कोशिश करेगा तो भगवान भी दिख जाएंगे इधर से। चेष्टा करा है ना? ठीक है, देखने की कोशिश करोगे तो भगवान भी दिख जाएंगे। अगर चाह लेगा भाई कि तुम नहीं करना है तो ब्रह्मा जी भी आ जाएंगे, फिर कुछ नहीं कर पाएंगे तुम्हारा। इसलिए हर चीज में चेष्टा करो करने का। हो गया? अब क्या है स्पोरोजोमा? तो लिख रहा है कि दिस इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिज्म एंड अटैक है एंड इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लैब सेल। अभी क्या आएगा? एक स्पोर बनेगा। वो स्पोर क्यों बनता है बाबू? अनफेवरेबल कंडीशन जब उसको मिलेगा, जब वो डिवाइड नहीं कर सकेगा, उसमें क्या बन जाएगा? स्पोर बना लेगा, है ना? क्या बना लेगा? स्पोर बना लेगा। तो वही स्पोरोजोआ, है ना? लिखा दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल में जब वो डिवाइड नहीं कर पाया, क्योंकि उसको क्या चाहिए? एक और ऑर्गेनिज्म चाहिए अपना लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए। तो जब तक उसको वो ऑर्गेनिज्म मिल नहीं जाता, तब तक वो क्या होगा? स्पोर बना के रखेगा। जैसे प्लाज्मोडियम की बात कर रहे थे, वो क्या कर रहा है? स्पोर बना के रख ले रहा है। लेकिन जैसे वो क्या होगा? होस्ट में गया, ह्यूमंस के ब्लड में गया, तुरंत वो क्या करेगा? रेप्लिकेट करना स्टार्ट करेगा, एकदम डांस करना स्टार्ट कर देगा। बोले आ गया मेरा फेवरेबल कंडीशन, है ना? डीजे उजे बजाएगा, फिर अंदर कर दूंगा, ठीक है, पार्टी करना स्टार्ट करेगा। लेकिन जब तक उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिला, तब तक वो किस फॉर्म में था? स्पोर के फॉर्म में था। किस फॉर्म में था? स्पोर के फॉर्म में था। वो कुछ नहीं कर सकता बाहर में, जब तक उसे फेवरेबल कंडीशन ना मिले, ठीक है? हो गया? नींद आ रहा है? हो गया? देवरी हो गया? गोपाल बाबू, राजेश हो गया? तुम्हारे हितेश हो गया? नो सर, यस सर। तो ये दोनों चीज क्या है बोलता है? नो सर, यस सर। तो प्लाज्मोडियम एग्जांपल में कौन आएगा? प्लाज्मोडियम, है ना? मलेरिया पैरासाइट से कॉज मलेरिया, है ना? क्या कॉज करेगा? मलेरिया, है ना? कहां पे मलेरिया कॉज करेगा? मच्छर को। मलेरिया किसको होगा? मच्छर को, ह्यूमंस को होगा। मच्छर को मलेरिया होगा क्या? नहीं होगा, उसको कुछ नहीं होगा। बस खाली क्या करेगा? ट्रांसफर करके चला जाएगा, गाना गा के और चला जाएगा वो, है ना? ठीक है, कुछ नहीं, हम लोग कुछ भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। हम लोग बर्बाद कर रहे हैं एनवायरनमेंट को, और क्या इससे बड़ा और चीज क्या कर सकते हैं? पूरे एटमॉस्फेयर को खराब कर दिए हम लोग। हमसे बड़ा राक्षस, हम लोगों से बड़ा कोई राक्षस है धरती पे? पूरा धरती बर्बाद करना बोलता, और कुछ ट्रांसफर नहीं कर सकते। सब त्राहिमाम कर रहा है कितना ऑर्गेनिज्म है कि भाई ये कौन सा प्रजाति को बना दिया भगवान ने, ये सब कुछ बर्बाद करने में पड़ा हुआ है। अभी जो बचा कुछ था मंगल ग्रह, वहां पे भी भेज रहा है, रॉकेट में भेज के चेक कर रहा है। भाई देखते हैं उधर क्या है, चांद के ऊपर भी भेज के देख रहा है, देख भाई देखते हैं उधर क्या है। मतलब आर्ट से कर रहा है वो कम है, अब दूसरे ग्रह के ऊपर भी प्लान कर रहा है। ठीक है,
ये देखिए ऐसा है। तो ह्यूमंस में है और मतलब क्या होता है, ना ही एनिमल में है, ना ही प्लांट में है, ना ही मोनेरा में है, इसलिए उसको कहाँ रखा गया, कहाँ रखा गया, फंगी में। कहाँ रखा गया, फंगी में रखा गया। उसको अलग एक किंगडम दिया गया, ले भाई तू अलग से रहो, तुम्हारा तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है ना। इसलिए उसको क्या किया गया, बोला तुम्हारे लिए अलग साम्राज्य रहेगा, ठीक है। लेकिन घर में जब बदमाशी करता था बोलता भाई तू साइड रहो भाई, तू अपना देख लेता सारा कुछ, है ना, बहुत डिस्टर्बिंग कर रहा था, ठीक है। तो ऐसे इसको भी क्या किया गया, किंगडम जो फंगी था वो क्या किया, बहुत डिस्टर्ब कर रहा था, तो क्या किया, साइंटिस्ट ने बोला भाई तू इधर रहो साइड में, तुम्हारे लिए अलग रखते हैं जगह, है ना, ठीक है। तो क्या लिख रहा है, द फंगी कॉन्स्टिट्यूट ए यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। किसका, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के लिए, है ना, एक किंगडम बनाया गया जिसका नाम क्या है, बोलो, है ना। तो लिख रहा है सो ए ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। कहाँ रहता है फंगी, कहाँ मिलता है, मशरूम कहाँ मिलता है रे, मशरूम कहाँ मिलता है, घर पे, खेत में, हाँ, जहाँ पे कूड़ा होगा, जहाँ पे डेड एंड डिके पार्टिकल्स होगा, जहाँ पे सड़ा गला हुआ चीज रहेगा वहां पे, और फिर हम लोग उसको भी भाई एकदम कढ़ाई में आराम से बढ़िया से ला के फ्राई करके खाएंगे, तो पड़ेगा वाह टेस्ट, ठीक है। हाँ अरे नहीं रे, पता नहीं, अरे मशरूम को ये बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं, सहवाल बोलते हैं, सहवाल या क्रॉप बोलते हैं, ऐसे भी बोलते हैं, सहवाल या क्रॉप बोलते हैं, पता नहीं। जिसमें वो, क्योंकि मेरा जो हिंदी मीडियम था वो क्लास 10 तक ही था, सर ये हिंदी मीडियम, ठीक है, क्लास 10 तक ही था हिंदी मीडियम, लेकिन उसमें क्या था, ओवर कॉन्फिडेंस में थे हम, कैसे तुम लोग अभी ओवर कॉन्फिडेंस में हो, है ना, सब कर लेंगे। मास्टर को क्या आता है, तो कुछ आता है पढ़ाने के लिए, बुढ़ा मास्टर बैठा हुआ क्या आता है उसको पढ़ाने, ठीक है। लेकिन क्या है, आज हमको उसकी बातें याद आता है, ठीक है। हर बात तुम लोग का टीचर तो हर बात है ना, लाइफ का हर एक स्टेज से आपको याद आता जाएगा, जब जब जहां जहां फंसोगे, है ना, तुरंत उसकी बात को रिकॉल करना पड़ेगा। तो वेन द ब्रेड, है ना, डेवलप ए मोल्ड और द, क्या लिख रहा है, ऑरेंज रोड, है ना, जब ऑरेंज जब सड़ जाता है, इट इज बिकॉज ऑफ फंगी। ये क्या है, कोई बता सकता है, फंगी किस पे लगा हुआ है, ब्रेड, किसके ऊपर लगा हुआ है, ब्रेड के ऊपर। ये क्या है, देखो ये क्या है, मशरूम है, द कॉमन एडिबल मशरूम एंड टॉड स्टूल, है ना, जो क्या होता है बोलो, पॉइजनस होगा, और आल्सो फंगी। सब किस खानदान में है, फंगी। जो भी चीज है, आप ब्रेड पे देखते हो ना, ऊपर ग्रीन ग्रीन जो लग जाएगा, काला काला जो लग जाता है, ब्रेड मतलब रोटी, है ना, उसके ऊपर लग जाएगा, या फिर ऑरेंज के ऊपर देखिए हो कभी ग्रीन ग्रीन लग जाना, ठीक है, वो सब क्या होता है बोलो, सब फंगी है। क्या है वो, फंगी है। खा सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है, मरेगा ज्यादा, जिंदा रहने के लिए रिसाइकल हो जाएगा जल्दी, फंगी खुश हो जाएगा, बोलेगा चलो भाई अपने आप को खा के हमारे बॉडी के अंदर भेज रहा है हमको। हो गया, नहीं सर, इसमें जो स्लाइड में जो लैंग्वेज आ रहा है वो समझ में आ रहा है ना, जो चीज लिखा हुआ है तो ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है ना, और पटा लैंग्वेज तो नहीं है ना, मतलब टेढ़ा मेढ़ा वैसा जैसे एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है एकदम टेढ़ा टेढ़ा, वैसे तो टेढ़ा तो नहीं लग रहा है ना,
मैं तो बोलो पूरा, फिर लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी में बताएंगे। अब जैसे बोलोगे, जो बोलोगे हम उसी से रेडी है। हाँ चाहिए तो बोलो, वो भी है मेरे पास। बुक, बुक और मॉड्यूल, एनसीईआरटी प्लस मॉड्यूल, ये दो बस सफिशिएंट है बायोलॉजी के लिए, और कहीं जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, पहले दो चीज खोलिए एनसीईआरटी को, फिर खोलिए मेरा नोट्स हो गया, देन अटेम्प्ट कहाँ लेना, तीसरा अटेम्प्ट कहाँ पे होगा, मॉड्यूल क्वेश्चन करना उसका स्टार्ट करते, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और जो भी हम दिखाएंगे प्रीवियस आप लोगों का, भैया लोग का जो सीनियर लोग का हिस्ट्री दिखाएंगे, अच्छा अच्छा लगता है। 588, 590, 600 ऐसे करके सब रहता है। अभी बंद हो गया बीच में, उन लोग की हरकतों की वजह से सब कुछ बंद किए टेस्ट वेस्ट, और उन लोग को पनिशमेंट मिलना चाहिए ना, इसलिए रोक के रखे हुए हैं टेस्ट। नहीं अभी अभी नहीं देंगे कुछ, 1 महीना रोकेंगे। ठीक है, तो वो क्या होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज। तो अभी क्या है, व्हाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीफ आर ड्यू टू कैलीक्रैप पैरासिटिक फंगस एल्ब्यूगो, है ना, कौन, एल्ब्यूगो। ये नाम है किसका, किसका, फंगस का, है ना, किसका नाम है, फंगस का ये नाम है ना। क्या नाम है फंगस का, बोलो, एल्ब्यूगो। क्या नाम है, किसके पत्ते के ऊपर होगा, मस्टर्ड, मस्टर्ड। उड़िया में क्या बोलते हैं, सोरिसो पत्तों, पत्तों, हाँ पत्तों, है ना, पत्रा तो नहीं है ना। किया तुम्हें को बोलो, अब तो पीछे क्या दिख रहा है, बादल किसका नाम है, हो गया। तो यूनिसेलुलर का मतलब क्या होगा, है ना, सिंगल सेल फंगी, है ना। तो सम यूनिसेलुलर फंगी कौन कौन, ईस्ट, कौन, क्या काम है ईस्ट का, हाँ ईस्ट फंगी का अंदर आता है, सब जितना चीज है सब जगह पे कौन है ना, यही सब तो ईस्ट की तो डाला जा रहा है। क्यों उसको गर्म किया जाता है, उसको भाई वो क्या बोलते हैं, वो ओवन में क्यों डाला जाता है उसको, देखो उसमें क्या होता है ना, जैसे ये मान के चलो ब्रेड है, ठीक है। अभी इसमें क्या हो रहा है कि जब ईस्ट जब गया तो क्या होगा, CO2 रिलीज करेगा, वो CO2 कहाँ रह जाएगा, सब उसी में रह जाएगा। तो वो जब तक गर्म नहीं करेंगे तब तक वो होल नहीं बनेगा, बाहर वो जो बन रहा है ना, तो उसके अंदर होल्स बन रहा है, वो क्या है, वो CO2 है। जब हीट करेंगे तो आपका जो ईस्ट था वो तो डिग्रेड हो ही जाएगा ओवन में डालने के बाद, अब वो CO2 भी क्या हो जाएगा, सब बाहर रिलीज हो जाएगा। अल्कोहल में तो रहेगा ही उसमें, क्या अल्कोहल, क्या मतलब क्या रहेगा, क्वेश्चन पूरा बोलो, ईस्ट में रहेगा, वो रहेगा, उसको प्यूरिफाई, तुम अल्कोहल में समझो ना, तुम खाली डायरेक्ट लाके तुम जैसे वहां खाली बनाया और लाके पी लिया, उसमें प्यूरिफिकेशन होता है, प्रोसेसिंग यूनिट होता है उसका, फर्मेंटेशन यूनिट होता है उसका, प्रोसेसिंग यूनिट होता है, फिर वो प्योर फॉर्म में आता है। और याद रखना जितना ज्यादा पुराना वाइन होगा
है ना, उतना ज्यादा कॉस्टली बिकेगा वो, है ना। जितना ज्यादा पुराना होगा, बोलता है ना भाई ये 100 साल पुराना वाइन है ना, जितना ज्यादा उसका उसका नशा जो है ना उतना ज्यादा ऊपर चढ़ेगा, ठीक है, जितना पुराना वाइन होगा। ठीक है, देखो दिव्या रंजन कितना ज्यादा हंस रहा है सर ब्लूटूथ ऑफ कर दो। ऑफ हो गया। ठीक है, तो यूनिसेलुलर फंगी में कौन आएगा? कौन आएगा? ईस्ट आएगा, है ना। ईस्ट का काम कहाँ कहाँ पे है बोलो? ब्रेड एंड बियर, है ना। क्या बनाने के लिए? ब्रेड एंड बियर, है ना। कौन वाला बियर? भालू वाला? तो पीने वाला बियर, दारू दारू देख रहा है सर, बंद हो गया। दिमाग देख रहा है इन लोगों का, क्या? हो गया। ये देखिए इसमें क्या भरा हुआ है? दारू। हम चाय बोलेंगे तो नहीं है? नहीं। अरे ठंडा वाला चाय है, ठंडा चाय है ना, ठंडा चाहिए, है ना, ठंडा चाय। लेमन टी हो सकता है सर। क्या लिखा है? फंगी कॉजिंग डिजीज इन प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, तो फंगी जो होगा वो क्या कॉज करेगा? डिजीज। क्या कॉज करेगा? डिजीज कॉज करेगा। किसमें? प्लांट्स और प्लांट्स और एनिमल्स एनिमल्स में। उसका रेड वाले पे क्लिक करो।